औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कौन सा सेंटर पॉइंट है और कहां से आपको बेहतरीन बाय या फिर सेल का इंतखाब करना पड़ेगा। जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। गाइस, आज अगर आप सीखना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं या हमारे स्विंग प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। हमारी सपोर्ट टीम आपको गाइड करेगी कि आप फ्री में हमारे इस प्रीमियम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। अच्छा, आज हम चलते हैं सबसे पहले आज के सेंटर पॉइंट के ऊपर। तो गाइस, आज का जो सेंट्रल पॉइंट है वो 2571.2 है, यानी 2571.2। और मार्केट इस टाइम इससे ऊपर जा चुकी है। ठीक है, और अभी अभी मैंने एनालिसिस के दौरान ही मार्केट ने शूट अप किया है। तो ऑफ कोर्स मार्केट ने गैप डाउन अप से ओपनिंग की है तो प्रेशर अपसाइड की तरफ रहेगा, लेकिन इसको फिल करने भी आ सकती है। तो आपने बाइंग करनी है। बाइंग का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2578 रिजेक्शन लाइन है, और इसके बाद जो है ना वो 2586 और देन जो है ना 2593 का एरिया रह सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर मार्केट इससे डाउन साइड आएगी तो ही आप सेल करना। सेल का पहला टेक प्रॉफिट जो है ना वो 2563, दूसरा जो है ना वो 2554 और थर्ड वन जो है ना वो 2550 का एरिया है। ठीक है। यहाँ पे गाइस आपको ये चीज बताता चलो कि मार्केट गैप अप से ओपन हुई है और मार्केट में बुलिश इस टाइम मोमेंटम ज्यादा प्रेशर में है, लेकिन इसको फिल करने मार्केट आ सकती है। अच्छा, डीएक्सवाई की सिचुएशन को देखें तो गाइस यहाँ पे H1 चार्ट है और ये देखो मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर रही है, लेकिन अभी तक ये कैंडल क्लोज नहीं हुई। अगर ये वाली कैंडल, ये जो अभी डाउन साइड फॉल हुआ, अगर ये इसके नीचे क्लोज हो गई तो ये मजीद इस सपोर्ट की तरफ आएगा और गोल्ड मजीद अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे देखो तो रेजिस्टेंस मैंने वीकली वीडियो में भी आपको बताया था कि डाइवर्जेंस बन रही है और मार्केट नीचे की तरफ आएगी, और देखिए डाउन साइड की तरफ आ रही है और ये क्लियर इंडिकेशन है कि डीएक्सवाई डाउन साइड की तरफ आएगा और गोल्ड को मजीद अप जाना है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो बिल्कुल सप्लाई जोन के ऊपर खड़ा है। इसको चाहिए कि ये रीटेस्ट करने जो है ना वो 105.6 तक आए और अगेन अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे। अब हम आते हैं गोल्ड के डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहले आपके सामने है सिल्वर। सिल्वर के हवाले से देखा आपने, यहाँ पे गाइस अगर आप देखो सिल्वर, तो सबसे पहले मैं बताता चलो सिल्वर का ट्रेंड जो है ना वो अभी बुलिश नहीं हुआ, बेरिश ट्रेंड है। और ये अगर इस लाइन को तोड़ेगा यानी कि 30.8 को, तो ये अपना ट्रेंड चेंज करेगा। 30.23 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे अबव है तो बाय करेंगे। जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेलिंग स्टेप नहीं लेंगे। ठीक है। उसके अलावा यूएस ऑयल की बात करते हैं तो यूएस ऑयल जो है ना वो क्रैश हो रहा है, मजीद क्रैश हो सकता है। 67.6 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे है तो सेल को प्रेफर करेंगे। उसके अलावा जेबीबी यूएसडी का ट्रेंड बेरिश है, मार्केट 1.26569 है, लेकिन चूंकि डीएक्सवाई ड्रॉप हो रहा है तो ये दोबारा से अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है। उसके यूरो यूएसडी की बात करें तो यूरो यूएसडी का टर्निंग पॉइंट 1.055 है, मार्केट इससे नीचे है, लेकिन डीएक्सवाई अगर गिर गया तो ये मजीद अपसाइड की तरफ जा सकता है। उसके अलावा गाइस हम बात करते हैं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन इस टाइम इसका बिल्कुल, अब देखें तो वॉल्यूम एंड हो चुका है। मार्केट बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स बना रही है, ये H4 की कैंडल्स है। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि मार्केट 16 तारीख से अभी 18 तक कितनी छोटी छोटी कैंडल्स बना रही है, लेकिन टॉप रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट खड़ी हुई है। स्विंग हाई को मार्केट ने नहीं तोड़ा। तो 88,981 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे अबव है तो बाय में रहेंगे, इससे नीचे आएगी तो हम सेल करेंगे। यूएसडी जेपीवाई की अगर बात करें तो इसका ट्रेंड जो है ना वो क्या है, बेरिश। ठीक, और यहाँ पे 154.9 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल को प्रेफर करेंगे। अब आते हैं गोल्ड की तरफ।
गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये आपके सामने H1 स्टोरी है। H1 स्टोरी को आपने तवज्जो के साथ देखना है, लेकिन इससे पहले हम क्या बात करेंगे, डेली की चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये रेजिस्टेंस इस टाइम मौजूद है, जिसको पहले भी मार्केट एक बार रिस्पेक्ट दे चुकी है। अगर मार्केट ने डेली की कैंडल आज 88 या 90 से ऊपर क्लोज कर दी तो मार्केट ज्यादा बुलिश हो सकती है। ठीक है, और फिर 26 और 30 के एरिया तक भी जा सकती है। अब हम बात करते हैं ये H1 स्टोरी के ऊपर। तो मार्केट यहाँ से एक गैप अप से ओपन हुई है। ठीक है, और पॉसिबल है कि दिन के टाइम मार्केट इस गैप को फिल करने आए और फिर अगेन शूट करे। लेकिन ये कैंडल्स अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोज हो गई तो रीटेस्ट का वेट करेंगे, और अगर इसी डायरेक्शन में गई तो बाय कर सकते हो इस एरिया तक। ये जो है ना वो एक्टिव सेलिंग गैप है। ठीक है, जो 86 और 93 के दरमियान में इसको मार्केट पिन करके अगेन डाउन साइड की तरफ आएगी। और फिर मार्केट का ट्रेंड आज पॉसिबल है कि मार्केट जो है ना वो आज अपने आप को बुलिश ही रखे। लेकिन ये गैप अप जो मार्केट ओपन हुई है इसको फिल करने के चांसेस काफी ज्यादा है। और ये एरिया 2560 और 61 के आसपास है, जहां पे मार्केट एक बार एक चूंकि सपोर्ट है यहाँ पे, और इससे ऊपर मार्केट ने 2563 और 2566 के दरम्यान में गैप भी क्रिएट की है। ठीक है, तो जब स्पीड अप कर रहा हो तो उस टाइम ट्रेड लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अगर बाय ही करना है तो इसके रीटेस्ट होने का वेट करना होगा। इस वक्त 100% वॉल्यूम जो है ना वो बाय का आप अपने यहाँ पे डिस्प्ले में देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए प्रेशर है मार्केट का अपसाइड की तरफ। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर इस गैप आपको अप करके अपसाइड की तरफ जाती है तो 2607 और 2615 के दरमियान में एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है सेल का। इससे ऊपर 2620 और 27 और 27 के दरमियान में कोर सेलिंग जोन है। और अगर मार्केट ने ये वाला एरिया, दो एरिया बता रहा था, एक एरिया ये 67 78 जो कि ब्रेक हो चुका है अपसाइड की तरफ। और अगर यही अगेन मार्केट 2560 से नीचे क्लोजिंग देगी तो फिर इस बाइंग एक्टिव जो फेयर वैल्यू गैप है इसको फिल करेगी, जो कि 49 और 47 के दरमियान में बना है। और मोर एवर एक सपोर्ट है 2536, और अगर इसको ब्रेक कर गई तो 2517 और 2513 तक भी मार्केट जा सकती है। अभी पूरा दिन पड़ा है, मार्केट काफी ज्यादा मूव हो सकता है, क्योंकि आज के दिन कोई बड़ा फंडामेंटल न्यूज नहीं है जिसकी वजह से मार्केट में मैं कहूं कि कोई डाटा बड़ा नहीं है। इस वजह से लास्ट मंडे को आपको याद होगा, जिस दिन डाटा नहीं होता मार्केट मेकर्स इसको काफी ज्यादा स्पीड अप करवा देते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं जनाब H4 के ऊपर। तो H4 चार्ट के ऊपर गाइस यहाँ देखें तो ये वाले एरिया थे 2587, 2577 और 76, ये दो तो फिल हो चुके हैं। अब 87 का एरिया बाकी है, और जो कि मार्केट की टोटल सेल का 61.8% रिट्रेस हो सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, इसलिए इसको आपने एज ए यहाँ पे अगर बाइंग की भी है तो यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा सा आपने बाइंग का बुक करना है। सब और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करूं तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है वो 2587, यही एरिया है 61.8% का वाला। दूसरा जो है ना वो 2603 है, और तीसरा 2618 और 2622 का एरिया है, जहां से आपको सेल रीजन मिले तो आप ट्रेड कर सकते हो। सपोर्ट की बात करें तो मार्केट डाउन साइड की तरफ अगर आए, पहली सपोर्ट मार्केट को 2554 है, दूसरी सपोर्ट 2538, और तीसरी 2520 और 16 का एरिया हो सकता है। इन एरिया में अगर मार्केट आपको बाइंग रीजन दे तो आपने बाइंग रीजन देखनी है। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ने